हम लोग पढ़ रहे थे वो थोड़ा प्रॉब्लम आ गई थी, इसलिए तो मोहम्मद बिन तुगलक हमें पता था कि उसने जितनी भी पॉलिसीज़ बनाई वो पीपल और लोग और स्टेट दोनों को अफेक्ट किया। एंड डिसीज़न जो था, पहला एक जो डिसीज़न था उसका कैपिटल को शिफ्ट करने का, उसने दिल्ली से देवागिरी शिफ्ट कर दी, विच वॉज नेम दौलताबाद, जिसको बाद में नाम देवागिरी का नाम दौलताबाद कर दिया। इज़ नॉट ओनली शाइन द एडमिनिस्ट्रेशन बट ऑल्सो फोर्स द पीपल टू शिफ्ट द न्यू कैपिटल। उसने केवल एम्पायर का ही नहीं शिफ्ट किया बट लोगों से भी बोला कि नई कैपिटल में जाओ अब जो बन रही। लार्ज नंबर ऑफ पीपल डाइड ओनिंग टू द डिफ़िकल्टी ऑफ द जर्नी। बहुत सारे लोग मर गए, बहुत सारे लोगों को डिफ़िकल्टी आई क्योंकि शिफ्ट करने में बहुत प्रॉब्लम आई। जैसे इंडिया पाकिस्तान जब पार्टीशन हुआ था तो कितना प्रॉब्लम आया था, इसी तरीके से यहाँ पे भी आया। हाउएवर द कैपिटल वाज शिफ्टेड बैक दिल्ली आफ्टर 2 years। फिर से दिल्ली आ गई कैपिटल शिफ्ट होके। ओके and what, the introduction of the token currency was another experiment which had to be abandoned। टोकन करेंसी अबेंडन मतलब छोड़ देना, अबेंडन का मतलब छोड़ देना किसी चीज़ को। टोकन करेंसी हटा दी गई। इन दिस सिस्टम टोकन कॉइन्स मेड ऑफ कॉपर वर अलाउड टू बी एक्सचेंज विद दी गोल्ड सिल्वर कॉइन्स फ्रॉम द ट्रेजरी। तो जो कॉपर थे वो गोल्ड और सिल्वर कॉइन से एक्सचेंज होने लगे। बट एज द मासेस बिगेन फॉर्जिंग कॉपर कॉइन इन लार्ज नंबर्स द सिस्टम वॉज सून अबेंडमेंट। देखो हमने पढ़ा था कि डिमोनेटाइजेशन हुआ था तो ब्लैक मनी को हटाने के लिए हुआ था। तो क्या हुआ, अब जब कॉपर कॉइन से गोल्ड कॉइन्स एक्सचेंज होने लगे तो लोगों ने क्या किया, जो उनकी नकली कॉपी बनाना शुरू कर दिया। फॉर्जिंग मतलब क्रिएटिंग नकली कॉपी ऑफ कॉपर कॉइन्स ताकि उन्हें गोल्ड कॉइन्स मिल सके, इसलिए ये भी सिस्टम हटा दिया गया। तो लोगों ने बेईमानी की। By the time of his death in 1352, the Delhi Sultanate was showing signs of weakness। तो उसके मरने के बाद क्या हुआ, दिल्ली सल्तनत वीक होने लगी। Many revolts had broken out in different parts of the kingdoms। revolts होने लगे। The fact that the empire was territorial, very vast, and the communication system was poor added to the difficulty of the administration। देखो क्या हुआ, देखो टेरिटरी बहुत बड़ी थी, कम्युनिकेशन की दिक्कत होने लगी कि किस तरीके से इतनी बड़ी टेरिटरी में हम लोग चीज़ें को समझें या फिर करें या फिर बताएं। पुअर एडेड टू द डिफ़िकल्टी। सिस्टम बहुत, कम्युनिकेशन सिस्टम बहुत पुअर था। अभी इस टाइम तो मोबाइल है, तो एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ख़राब हो गया था। मोहम्मद बिन तुगलक को सक्सीड बाय हिज कज़न फिरोज शाह तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के मरने के बाद फिरोज शाह तुगलक आया जो उसका चचेरा भाई था। फिरोज शाह तुगलक became the sultan in 1351, being a learned man, and he patronized many scholars including Varni and शम्स शरीफ अफ़ी। तो इन्होंने शरण दी बहुत सारे पैट्रॉन्स को। और लर्न मैन था। ओके, ही टुक अप स्टेप्स टू ब्रिंग अ रिफॉर्म इन द एडमिनिस्ट्रेशन सो एज कंसोलिडेट द दिल्ली सल्तनत। तो हमें पता है कि कितना कम्युनिकेशन की वजह से टूटने लगा था सल्तनत, तो उसने कुछ अच्छे से स्टेप्स लिए ताकि सब कुछ कंसोलिडेट एकजुट कर लिया जाए फिर से। ही ऑल्सो फेमस फॉर बिल्डिंग द सिटी ऑफ फिरोजाबाद इन दिल्ली। दिल्ली में जाना कभी देखना, फिरोजाबाद सिटी दिल्ली में बनी हुई है। नियरली 300 टाउन्स वर बिल्ड ड्यूरिंग द पीरियड एंड न्यूमरस ओल्ड बिल्डिंग्स वर रिपेयर। 300 टाउन तक बने और जो ओल्ड बिल्डिंग्स थी जो ख़राब हो चुकी थी उनको सही करवाया उसने। ओके, एंड फिरोज शाह तुगलक का जो टूम है, द मासेस एज वेल एज द नोबल्स वर कंटेंटेड ड्यूरिंग Firoz Shah reigns। Many rebellion broke out after his death in 1388। This marked the start of the decline of the दिल्ली सल्तनत। बहुत ज़्यादा रिबेलियंस हो रहे थे इसलिए दिल्ली सल्तनत घटने लगी। अब दिल्ली सल्तनत के बारे में हमने इतना पढ़ लिया। अब वी विल स्टडी अबाउट सुल्तान। ठीक है।